इन दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट न्यूज़ को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला न्यूज है कि सिरिल रामाफोसा, इनका नाम याद कर लीजिए, सिरिल रामाफोसा। ये कहाँ के हैं? बने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। ये पहले भी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और ये पुनः ये जीत गए हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो ये राष्ट्रपति बन गए हैं। इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। राम देख के आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है। इनकी पार्टी कौन सी है? ANC। ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ये। और डेमोक्रेटिक अलायंस DA के बीच वर्षों की प्रतिद्वंदिता को दरकिनार करते हुए ऐतिहासिक गठबंधन बनाने के बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि इस बार इनकी पार्टी पूर्णतया मेजोरिटी से ये राष्ट्रपति नहीं बने हैं, मेजोरिटी से चूक गए। नहीं तो ये लगातार जो है पिछले महीने चुनाव हुआ था ANC, ये 30 वर्षों से पहली बार ये जो है मेजोरिटी से चूके हैं। नहीं तो लगातार ANC ही वहाँ पे 30 साल से सरकार बना रही थी। ठीक है, और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है भाई, इनका नाम याद रखिए। अगला न्यूज़ है खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में कावली पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कावली पुरस्कार 2024 की हुई घोषणा। किसके जो उसमें दिया जाता है? खगोल भौतिकी में दिया गया है, नैनो विज्ञान में किस किस क्षेत्र में, और तंत्रिका विज्ञान में, 3 क्षेत्रों में दिया गया है। ठीक है। इसमें जो है टोटल 8 वैज्ञानिक चुने गए हैं। कौन से? 8। इसमें सब के सब जो हैं अमेरिकन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, 8। ठीक है। देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जो ये 3 क्षेत्रों में चुना गया, तो ये हर एक क्षेत्र को कितना? $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। और उस क्षेत्र में अगर 2-3 लोग होंगे तो सब में बढ़ जाएगा। प्रत्येक जीतने वाले को, प्रत्येक विजेता को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे भौतिकी से अगर कोई जीत रहा होगा तो भौतिकी से 2-3 लोग होंगे, तो भौतिकी में $1 मिलियन दे दिया जाएगा, और 3 लोग होंगे तो तीनों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। ऐसा ऐसा पुरस्कार है, तो याद रखिएगा, क्योंकि कभी कोई पुरस्कार की राशि भी पूछ लेता है। $1 मिलियन हर क्षेत्र में, हर जीतने वाले को नहीं बल्कि हर क्षेत्र में। खगोल भौतिकी, इस वर्ष का खगोल भौतिकी का पुरस्कार डेविड चारबोन्यू और सारा सीगर ने जीता है। बाकी नैनो विज्ञान में कौन जीता है? तो रॉबर्ट लैंगर, आर्मंड पॉल, ठीक है, और चार्ड मिरकिन्स ये जीते हैं। और तंत्रिका विज्ञान में कौन जीता? तंत्रिका विज्ञान में पुरस्कार नैन्सी कन्विसर, ओके, और विनरिक फ्रीवाल्ड और डोरिस तत्साओ ने। देखिए, इन लोगों का बहुत ज़्यादा नाम याद करने की कोशिश मत कीजिए, केवल ये रखिए कि कावली पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, और एक एक नाम याद रखना चाहिए। तो आप ज़्यादातर भौतिकी वाले का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि खगोल वाले का, खगोल भौतिकी इन्हीं का ज़्यादा पूछा जाता है। कावली पुरस्कार, तो फ्रेड कावली का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? फ्रेड कावली के नाम पर दिया जाता है पुरस्कार। इनका जन्म हुआ था नॉर्वे में, और फिर आके एक MNC थी अमेरिका में, वहाँ इन्होंने काम करना चालू किया। ठीक है। और सन 2000 में केवलिन ने अपनी कंपनी को 340, फिर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और कंपनी को सन 2000 में $340 मिलियन में बेच दिया था। ठीक है। और ये पुरस्कार दिया कब से जाता है? तो 2008 से ये पुरस्कार की घोषणा चालू हुई थी कि इसमें जो है इन क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाएगा। ये द्विवार्षिकी पुरस्कार है, हर दूसरे साल दिया जाता है। ओके, चलिए। नाइट फ्रैंक एक संस्था है। तो नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर मुंबई को मिला 3रा स्थान है। नाइट फ्रैंक एक संस्था है जो कि एक हर शहरों को देखती है और बताती है कि किस शहर में जो प्रॉपर्टी है वो कितने % बढ़ गई है। ठीक है। तो उसमें जो है मुंबई को 3रा स्थान मिला है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुई है? 3रे नंबर पर मुंबई में हुई है। देखिए, पहले पे जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है 26.2% की मनीला में, घरों की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी है। फिर हुई है 2रे नंबर पर टोक्यो में, 3रे नंबर पर अपना मुंबई, और 4थे नंबर पर आएगा पर्थ। ठीक है, 4थे नंबर पर पर्थ। तो पहला हो गया मनीला, दूसरा हो गया टोक्यो, तीसरा अपना मुंबई, और चौथे पर कौन आएगा? पर्थ आएगा। ठीक है। और अपने यहाँ के देख लीजिए, अपने देश में कौन कौन से देश हैं। तो चौथे नंबर पर आपका, 3रे नंबर पर मुंबई हो जाएगा, और 5वें पर कौन हो गया? दिल्ली। तो 3रे पे मुंबई और 5वें पे कौन हो गया? दिल्ली। तो चलिए, लगभग 17वें या 16वें नंबर पे, आप 17वें नंबर, तिमाही में गिरावट के साथ 17वें नंबर पे कौन आ जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु 17वें नंबर पे है। चलिए, R. अश्विन की आत्मकथा है, इसका केवल नाम याद रखिए। क्या नाम है? आई हैव द स्ट्रीट्स। एक कुट्टी
क्रिकेट स्टोरी। फिर से नाम याद रखिए, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये कौन है? ये इनकी है, आर अश्विन की। ये क्या थे? तो ये स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर थे। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अगला न्यूज़ देखिए, भारतीय सेना में पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 पूछ सकता है। नागास्त्र 1 क्या है? तो दे देगा कि मिसाइल है, हवाई जहाज़ है, मतलब फाइटर जेट है। तो क्या है ये नागास्त्र 1? नागास्त्र 1 आपका क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। क्या है? आत्मघाती ड्रोन। नाम क्या है? नागास्त्र 1। बनाया किसने है? तो इसको बनाया है सोलर इंडस्ट्रीज। किसने बनाया? सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर। ठीक है, नागपुर में है सोलर इंडस्ट्रीज। और इसकी 120 इकाइयों का पहला बैच जो है भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। इसको भारतीय सेना ने खरीद लिया है। ठीक है, पहला बैच। तो इसका 120 से जो है ड्रोन इसमें शामिल हैं। महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा AI टूल दिव्य दृष्टि बनाया है। किसने? डॉक्टर शिवानी वर्मा। रक्षा अनुसंधान, ये पहले DRDO द्वारा आयोजित एक अखिल भारतीय थीम आधारित प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम इनोवेशन प्रतियोगिता 2.0 जीतने के बाद एक महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित स्टार्टअप, इनका एक स्टार्टअप है इंजीनियर रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ने सफलतापूर्वक एक AI टूल दिव्य दृष्टि को विकसित किया है। ठीक है, दिव्य दृष्टि। इसकी जो है चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरमैन कौन है इसकी? तो कौन है? शिवानी वर्मा। ठीक है, ये क्या करता है कि चेहरे की पहचान को चाल और कंकाल जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ एकीकृत करता है। यह अभिनव समाधान व्यक्तियों के पहचान के लिए बढ़ी हुई सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। ठीक है, गुजरात के स्मृति वन भूकंप, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला याद रखिएगा कि गुजरात के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, स्मृति वन संग्रहालय पूछ सकता है कहाँ पे है? स्मृति वन। तो स्मृति वन संग्रहालय कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को में प्रिक्स वेसेल्स, ठीक है, तो प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 से किया गया है सूचीबद्ध। मतलब प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार एक होता है जो कौन देता है? इसे देता है यूनेस्को। ठीक है, तो वो किसको मिला है अपना? उसमें कौन शामिल हुआ? स्मृति वन 2001। स्मृति वन है क्या? तो स्मृति वन 2001 में दुखद भूकंप में खोए अपना जिन लोगों ने जान खो दिया, खोए लोगों के लिए श्रद्धांजलि है। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में एक जो है जगह का जो है अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2022 में। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया है स्मृति वन। ठीक, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय है। लगभग 470 एकड़ में फैला स्मृति वन उन लोगों के लिए लचीलेपन का जश्न मनाता है जिन्होंने 2001 में आए भूकंप को झेला था, जिसका केंद्र भुज में था। ठीक है, कहाँ पे? भुज में था, जिसमें लगभग 13,000 लोगों ने जान दी थी। ठीक है, लगभग 13,000 लोगों की जान उसमें चली गई थी। और इसके बारे में आप देख लीजिए कि हाँ, जो प्रिक्स यूनेस्को के एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रिक्स वर्सेल्स जो इस वर्ष के 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो प्रिक्स वर्सेल्स क्या है? यूनेस्को द्वारा एक संस्था है, यूनेस्को द्वारा ही चलाया जाता है। और इसमें क्या है? ये इसकी 10वीं वर्षगांठ है, इसका 10वां साल है। ठीक है, 2014 से ही चालू किया गया था इसको। चलिए, साहित्य अकादमी ने की बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा। ये कौन करता है? साहित्य अकादमी शुरू करता है इसकी घोषणा। तो इसमें बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं। घोषणा हुई कहाँ पे है? नई दिल्ली में हुई है। तो 2024 में बाल साहित्य पुरस्कार में टोटल 24 लेखकों को दिया गया है और युवा साहित्य पुरस्कार को कितने लेखकों को? 23 लेखकों को दिया गया है। तो इसमें आप देख लीजिए कि पुरस्कार दिया कितना जाता है, तो 50,000 रुपया हर लेखक को दिया जाता है। ठीक है, तो 24 लेखक चुने गए हैं बाल पुरस्कार के लिए और 23 लेखक चुने गए हैं किसके लिए? तो युवा साहित्य पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों में देख लीजिए तो युवा के लिए जो अंग्रेजी के लिए मिला है, देखिए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू का देख लीजिए। तो अंग्रेजी के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है सुश्री के वैशाली। सुश्री के वैशाली नाम याद रखिए। के वैशाली को दिया गया है, उनका संस्मरण है होमलेस। केवल इतना याद रखिए, होमलेस। यह तो पूरा इनका जो है तो होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्क्लेमिक्स। ठीक है, डिस्क्लेक्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये इनका हो गया। और हिंदी के लिए हैं गौरव पांडे। ठीक है,
को उनकी कविता संग्रह है उनके, क्या नाम है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। तो के वैशाली का आप केवल होमलेस याद रखिए, होमलेस से ही आपको जो है पता चल जाएगा। और इनका है स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी। और उर्दू के लिए किसको मिला है, तो उर्दू के लिए मिला है जावेद अंबर मिसबाही को, जावेद अंबर मिसबाही को इनके जो है रचना के लिए इनको दिया गया पुरस्कार, लेकिन इनका रचना का नाम नहीं दिया गया। आप ये पूरा देख लीजिए, आप अगर पूरा रचना चाहते हैं तो पूरा देखिए और देख के अगर आप जो है पॉज करके याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2-3 याद रख लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी का ही लगातार पूछता है। बाल साहित्य में किसको दिया गया है, तो देखिए अभी तक ये था साहित्य युवा पुरस्कार, अब बाल साहित्य में दिया गया है अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को, ठीक है। इनकी जो उपन्यास है द ब्लू हार्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ओके। और देवेंद्र कुमार को दिया गया है हिंदी के लिए, तो बच्चों की कहानियाँ हैं, तो क्या 51 बाल कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, एक उसका संग्रह है 51 कहानियों का, उसके लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए, सुब्बैया नल्लमुथु को मिला शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। सुब्बैया नल्लमुथु को मिला है शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चेन्नई के प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लमुथु को दिया गया है, ठीक है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक चलने वाली वन्य जीव श्रृंखला लिविंग ऑन द एज को फिल्माया था, ठीक है। तो ये सबसे लंबे समय तक ये चली थी, इसमें 10 लाख रुपया इनाम दिया जाता है, ओके। और ये दिया कहाँ गया है, तो ये इसका जो घोषणा किसने किया है, तो राज्य मंत्री एल मुरुगन ने, जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस समय चल रहा है उसी में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला है कि लद्दाख में प्रारंभ हुआ हेमिस इत्सेचु, ठीक है, हेमिस सेचु, देखिए इसको अगर इकट्ठा लिख लीजिए तो ये पढ़ा जाएगा हेमिस सेचु, ठीक है, हेमिस सेचु उत्सव 2024। तो ये केवल याद रखिए कि हेमिस सेचु उत्सव कहाँ पे होता है, तो ये होता है, या केवल जो एग्जाम में अभी तक पूछा है हेमिस उत्सव पूछा है, हेमिस महोत्सव, तो ये कहाँ पे होता है, लद्दाख में। हेमिस महोत्सव कहाँ पे होता है, लद्दाख में होता है, ठीक है। तो ये जो है वह बहुत लोकप्रिय महोत्सव है और एक वार्षिक महोत्सव है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेमिस मठवासी उत्सव, ठीक है, बड़े धार्मिक उत्साह से उल्लास के साथ ये मनाया जाता है। तो चलिए कहाँ पे होता है ये, लद्दाख में। चलिए अगला है, इसमें का जो मेन चीज़ है वो देख लीजिए कि यह देश के लोकप्रिय त्योहारों में क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशों से भी इसमें बड़ी संख्या में लोग भिक्षुओं के द्वारा मुखौटा नृत्य के माध्यम से गुरु पद्म संभव के शक्तिशाली और पवित्र प्रकटीकरण को देखने के लिए लद्दाख में आते हैं। तो किस गुरु का इसमें ज़्यादातर महत्व है, गुरु पद्म संभव, गुरु पद्म संभव। और इसमें जो भिक्षु आते हैं वो मुखौटा लगा के अपना जो है नृत्य वगैरह करते हैं। चलिए, पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के विरुद्ध मिशन निश्चय प्रारंभ किया है, तो आपसे पूछेगा मिशन निश्चय किसने चालू किया, तो पंजाब पुलिस ने चालू किया ड्रग्स के विरुद्ध में। तो आज का करंट अफेयर पूरा होता है, मिलते हैं नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।